यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वत्र माने सब जगह है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो जो सर्वत्र और सर्वदा है, सब जगह वही समाया हुआ है। ये काल भी कल्पित है और नारायण देश भी कल्पित है। अब इसको थोड़ा जब तक गुरुजनों के चरणों में बैठेंगे नहीं हम लोग, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। हमको तो लगता है ये देश भी सत्य है, काल भी सत्य है। काल की भी कल्पना की गई। अब अनंत काल है, उस अनंत काल को बंटवारा करके समझाना है तो कह दिया भाई इतने काल का नाम दिन, इतने काल का नाम रात्रि, फिर ये दिन रात्रि मिलाकर ये सोमवार बन गया, मंगल बन गया। ये काल की तो कल्पना है। कैसी कैसी कल्पना, ये व्यवहार जगत के लिए इसको काल की कल्पना कर दी गई। तो काल कल्पित है और देश कल्पित है, ये दोनों कल्पित हैं। इस काल और देश में जो है वह कल्पित नहीं, जो इसका प्रकाशक है वह कल्पित नहीं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये अन्वय और व्यतिरेक भी समझने लायक है। तो हम लोगों के ऊपर हमारे महाराज जी की करुणा न होती, हम तो कई बार बिलक पढ़ते हैं। महाराज जी का साहित्य न होता, महाराज जी की वाणी न होती, तो न तो मैं भागवत कर सकता, न भागवत समझ सकता। उनकी वाणी क्या ही चमत्कार है कि रहस्यों को कई बार महाराज जी को सुनते हैं तो सहज में महाराज जी एकदम ऐसे बोल देते हैं। कल एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, अच्छा लगा। हम लोग गए थे, संत ने क्या, हमारे ब्रजवासी ने कही। एक बहुत बड़ी सभा थी कल, धर्म सभा, उसमें जाना हुआ कथा के बाद। तो 9:30 बजे तक तो सभा में ही बैठा रहा। तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। बोले विद्वान वो है जो सीधी बात को भी टेढ़ा बनाकर बोले, सीधी बात को भी जलेबी जैसे परोसे, घुमा घुमा के। और बोले संत वो है जो टेढ़ी बात को भी सीधा करके सरल से सरल में समझा दे। हमको बहुत अच्छा वाक्य लगा और ये बात हमारे महाराज जी की है, ये विशेषता हमारे महाराज जी की है। एक बार बंबई में महाराज जी के आराधन महोत्सव पर ये कथा चल रही थी, तो किसी सज्जन ने कहा कि महाराज जी की जो छोटी छोटी सूक्तियां हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, ये शास्त्रों के सार हैं, इसका विस्तार किया जाए, इस पर भी प्रकाश, इनके छोटे छोटे वाक्यों की व्याख्या लिख करके ग्रंथ छापा जाए। तो हमारे एक महामंडलेश्वर जी महाराज और शायद भैया ने भी एक बात कही, हमारे सोमदत्त भैया ने कहा कि महाराज जी ने सब शास्त्रों से निकाल करके सार सर्वस्व समर्पित किया, अब इसको टेढ़ा बना कर काहे को और व्याख्या करनी है। तो जो हमारे महाराज जी की भाषा शैली है, हम तो महाराज देखते हैं ऐसे वेदांत के शब्दों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे महापुरुष, ये किसी की प्रशंसा करने वाले लोगों में से नहीं है। उनका जो वैदुष्य है हम लोग अभी कई बार सुनते हैं, किंतु वो महर्षि के बारे में जो बात कहते हैं बिल्कुल यथार्थ है कि ब्रह्मसूत्र पर भी कोई कथा कर सकता है तो केवल स्वामी जी कर सकते हैं। ब्रह्मसूत्र पर कथा, ये तो महाराज जी का ही चमत्कार है। आज उपनिषदों की शैली, ब्रह्मसूत्र के प्रवचन की शैली जो महाराज जी बनाकर गए, आज अधिकतर विद्वान उसी का तो रस लेते हैं। तो मैं महाराज जी को सुनता रहता हूं तो कई बार लगता है इतने सरल भाषा में अन्वय व्यतिरेक की बात बता रहा था कि हमको तो वर्षों तक
भागवत पढ़ने के बाद, भागवत की कथा करने के बाद भी अन्वय व्यतिरेक नहीं खुला था। और महाराज जी का एक दिन प्रवचन सुन रहे थे, महाराज जी ने इतने सहज ढंग से अन्वय व्यतिरेक, वैसे अन्वय ये शब्द हमारे वेदांत का पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द का अर्थ होता है जैसे वृद्धि, गुण, ये जो व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं वो भी पारिभाषिक है व्याकरण के। समाज में जिसे आप गुण कहोगे वो गुण व्याकरण में नहीं लिए जाएंगे। गुण हो गया, वृद्धि हो गई, तो गुण और वृद्धि कुछ अक्षरों की संज्ञा है। अदिंगुण अत एंच गुण संज्ञा स्यात्, उनका गुण नाम है। ऐसे वृद्धि अक्षरों का नाम है। आप वृद्धि, आप जगत में जिस अर्थ में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आप नहीं ग्रहण कर सकते। जगत में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बढ़ने अर्थ में, किंतु वहां बढ़ने अर्थ में नहीं है। अमुक अक्षर हैं जिनका नाम वृद्धि है, उनको वहां स्थापना हो गई। अमुक अक्षरों का नाम है जिनका नाम गुण है, उनकी स्थापना हो गई। गुण वृद्धि उस अर्थ में वह पारिभाषिक हैं। ऐसे वेदांत में ये जो अन्वय शब्द है ये पारिभाषिक है, वेदांत का अपना है। अब देखो, आप सब जो संस्कृत के जानकार हैं वो अन्वय माने क्या लेते हैं? बोले भाई इससे श्लोक का अन्वय हो गया। अन्वय का अभिप्राय होंगे कर्ता कर्म क्रिया क्रम से बैठाल देना, या अलग अलग करके जो संधियां हुई हैं जिन्हें संधियों का बोध नहीं, उन संधियों को अलग अलग करके अक्षर बैठाल दिया गया क्रमवाही क्रम, इसी का नाम अन्वय है। किंतु वहां उस अर्थ में अन्वय नहीं है। यहां अन्वय अर्थ इस अर्थ में है, आप समझ सकेंगे। जैसे सहज उदाहरण, ये माइक आपको दिख रहा है, इस माइक में लोहे का अन्वय है। ये जो लोहा है इसमें जो खींचने वाला यंत्र है वो भी चुंबक है, वो भी लौह अंश है। अगर इसमें लोहा न रहे तो इसका नाम माइक नहीं होगा। ये माइक में लोहे का अन्वय है और लोहे में माइक का व्यतिरेक है। जहां जहां ये माइक होगा वहां वहां लोहा होगा कि नहीं होगा? किंतु क्या जहां जहां लोहा होगा वहां वहां माइक होगा? नहीं होगा। ध्यान देने लायक बात, इसको उदाहरण को घटाइए आप। जगत में जहां जहां जगत की सत्ता नजर आ रही है आपको, वहां परमात्मा है। परमात्मा के बगैर जगत की सत्ता नहीं है, किंतु जगत के बगैर भी परमात्मा है। ये जगत न भी रहेगा तब भी परमात्मा रहेगा, रहता है। ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा था, ये सृष्टि लय हो जाएगी तब भी परमात्मा रहेगा। अच्छा, दूर मत जाइए, हम लोगों के शरीर में जो पंचभूत लगे हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, तेज है, ये सब जो पृथ्वी हैं, ये जो आपके शरीर में हमारे शरीर में है, ये शरीर का संघात नहीं रहेगा तब भी ये पांचों रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। आज तो मैं महाराज जी को सुन रहा था दोपहर में लेटे लेटे, बड़ी विलक्षण बात महाराज जी ने कहा। बोले कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। ये शरीर नष्ट होगा तो ये मत समझिएगा कि जल घट गया। अरे इस शरीर में जो जल अंश है वो जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल गया। घटा कुछ नहीं, केवल ये शरीर का नाम रूप घटा। तत्व कुछ घटने वाले नहीं है। तत्व तो ज्यों के त्यों है इसमें लगे हुए। तत्व में बस कोई नाम रूप महाराज इसका हट गया, तत्व तो तत्व में जाकर मिल जाता है। तो ये जो अन्वय और व्यतिरेक है, या चिंतन करें कि जगत यदि है तो जगदीश के बगैर उसकी सत्ता नहीं है, ब्रह्म के बगैर जगत की सत्ता नहीं है, किंतु जगत के बगैर उसकी सत्ता है। ये महाराज इतने सहज ढंग से आपको सच कहें, लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि वेदांत बड़ा कठिन है। हमको तो इससे सरल अब कुछ दूसरा लगता ही नहीं है।
हमको तो दूसरी जगह कोई भाषा वो खोपड़ी लगानी पड़ती तो खड़खड़ाती है, इसमें तो रसोत्पत्ति और होती है, बैटरी चार्ज हो जाती एकदम सीधा। अरे दो दूनी चार है, इसमें कोई कल्पना नहीं आपको। यहां तो सीधी सीधी बात है, एक बच्चा भी समझ जाएगा, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा इधर उधर से कोई प्रमाण लाने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो सामने चीज दिख रही है उसको समझाने में क्या दिक्कत पड़ती है। इसी रहस्य को महाराज अमर ऋषि वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी ने जब उनको सुनाया है, तो ये 10 लक्षण वाला सर्ग विसर्ग मन महाराज अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवें महाराज मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, ये 10 हैं आश्रय तत्व का वर्णन करने के लिए। इन्होंने महाराज बताया कि ये ब्रह्मा जी महाराज ने श्री नारद जी को सुनाया कि हमारे पिताजी ने सुनाया था, और कहा इसका तुम विस्तार करो, किंतु यह संकल्प लेकर के भागवत की कथा का एक ही संकल्प होना चाहिए, दूसरा संकल्प न हो। किंतु सकाम लोगों के चित्त में तो कामना रहती है, तो कामना की पूर्ति के लिए भी कई बार महाराज इसका प्रयोग किया करते हैं लोग, किंतु मुझे लगता है ये बड़ा घटिया सौदा है। हमें पूज्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज ने, अभी उनका श्री विग्रह है, भागवत के पुराने विद्वानों में से वो हैं। मैं एक दिन उनके चरणों में मिलने के लिए गया था, कुछ आश्रम के काम के लिए सम्मान करना था उस विषय में। तो उन्होंने बड़े प्रेम से एक दिन बड़े सौहार्द से एक बात कही, हम उसको कई बार चिंतन करते हैं। उनकी करुणा थी, शायद गुरुजन ही कहीं न कहीं से व्यक्ति को दिशा दे देते हैं। उन्होंने कहा मैं बहुत गरीब था, रोटी भी मांग कर खाता था। हरि बाबा के यहाँ सब बताया कि अपनी निर्गुणता सुनाई उन्होंने, और सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि जब से मैंने भागवत की शरण ग्रहण की तो आज मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू थे, कभी तो सच्चाई निकल पड़ती है, आंखों में आंसू थे। बोले जिससे हम भगवान मांग सकते थे, जिससे हम परमात्मा मांग सकते थे, उससे हमने धन मांगा, धन तो हमको मिल गया, किंतु अब परमात्मा में बुद्धि नहीं लगती है। तो हमको कहा कि ब्रह्मचारी, उस समय मैंने संन्यास नहीं लिया था, कहा ब्रह्मचारी हमारी तुमसे प्रार्थना है, तुम इसका प्रयोग धन के लिए कभी मत करना, केवल भगवत भक्ति के लिए ही करना। और भगवत भक्ति प्रेम मिल जाए तो हमारा जीवनोपयोगी जितनी चीजें हैं, अरे भाई जितना जीवन चलाने के लिए हमारे ठाकुर जी तो क्या कहना है, कोई अब व्यवहारिक माता पिता नहीं है, वो तो ऐसे माता पिता हैं कि अपने पुत्र का पूरा ध्यान रखते हैं, और किस दिशा में ले जाना ये भी ध्यान रखते हैं। तो प्रेम मिले वो मिले, तुम्हारा जीवन के लिए जितनी आवश्यकता की सामग्री हो तो सब मिल ही जाएगी। तो भागवत से हमारा संकल्प तो यह हो कि यथा हरौ भगवती, सबके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मखिलाधारे इति संकल्प वर्णय, ये भागवत का संकल्प है। सबके हृदय में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। और हमारे श्री नारद जी महाराज ने यही ज्ञान जो पिताजी ने दिया इनको, हमारे यहाँ भारत की बड़ी मधुर परंपरा है। हमारे यहाँ भारत की परंपरा ऐसी है कि पिता यदि ज्ञान संपन्न है तो पुत्र उनके चरणों में गुरु भाव से भावित तो होकर के वह अपने जीवन को सफल बना सकता है, गुरु भाव से भावित होकर के। नारद जी महाराज के चित्त में जब गुरु भाव आया तो ब्रह्मा जी महाराज ने गुप्त ज्ञान सुना दिया कि नहीं सुना दिया? केवल पिता का भाव ना आए, गुरु का भाव आए। जैसे जब तक आप सुनेंगे, अभी सुनाएंगे हम,
देवहूति मैया के चित्त में भगवान कपिल के प्रति जब तक पुत्र भाव बना रहा तब तक वह ज्ञान नहीं मिला, और जब गुरु भाव आया तो ज्ञान मिल गया। तो ये ज्ञान की प्राप्ति शिष्यत्व प्राप्त होने के बाद ही होती है। हमारे जीवन में शिष्यत्व आए, हम शिष्य बन सकें। महाराज इस परंपरा को हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने यह भी बताया है कि ये परंपरा जैसे नारायण की परंपरा है वैसे शेष की भी परंपरा है, और इस शेष परंपरा में महाराज हैं हमारे महात्मा मैत्रेय, जिनके चरणों में तीर्थ यात्रा करते हुए चचार तीर्थानि भुवनस त्यक्त्वा बंधून सुदुस्त्यजान, हमारे श्री भागवतोत्तम उत्तम भागवत श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते जब मैत्रेय महात्मा के श्री चरणों में पहुंचे हैं और उन्होंने वो ज्ञान श्री विदुर जी महाराज को दिया है। यह बात जब महाराज सुनाई तो सौनक जी महाराज ने प्रश्न पूछ दिया कि आप कृपा करके हमको बताइए कि विदुर जी महाराज महात्मा मैत्रेय के पास कैसे पहुँचे, कब पहुँचे। तब सुखदेव जी महाराज ने भी महाराज कहा कि जिस समय भगवान हमारे जीवन धन गोविंद यद्वा अयम मंत्र कृतो भगवान अखिलेश्वर, जिस समय अखिलेश्वर भगवान शांतिदूत बनकर के गए, आप सब कथा जानते हैं, ये दुर्योधन के घर में नहीं रुके, संत विदुर के घर में रुके। और जब संत विदुर के घर में रुके तो स्वाभाविक था कि धृतराष्ट्र को लगा कि विदुर से गोविंद प्रेम बहुत करते हैं। हमारा चतुर चालाक लोग अपनी बुद्धि बहुत जल्दी लगाते हैं कि कहाँ से इस पर दबाव डाला जा सकता है और अपना काम बनाया जा सकता है। हम देखते कई बार जो चतुर चालाक लोग होते बोले ऐसे सीधे से काम नहीं करोगे तो तुम्हारे गुरु जी से करवा लेंगे। अब गुरु आज्ञा होगी तो तुमको जाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तुम सीधे तो करोगे नहीं। तो इनको लगा कि अब ये हमारा युद्ध की घोषणा तो हो गई है, अब विदुर को मानते हैं श्री कृष्ण और श्री कृष्ण को मानते हैं पांडव लोग। यदि विदुर श्री कृष्ण को समझा देंगे और श्री कृष्ण पांडवों को समझा देंगे तो राज्य हमारा हमारे पास ही बने रहेगा और पांडव बेचारे भटकते रहेंगे, युद्ध होगा ही नहीं, हमारा राज्य हमारे पास बना रहेगा। महाराज इसकी बुद्धि ऐसी गड़बड़ा गई थी। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया धृतराष्ट्र की बुद्धि के बारे में। अधर्म का अन्न खाने के कारण इसकी मति खराब हो गई थी। सारी जीवन में घटनाएं घटी हैं, आप सब जानते हैं पांडवों के जीवन में, उसके बाद इसको पीड़ा नहीं हुई थी। आज इसको पीड़ा हुई और हमारे संत विदुर को बुलाया, और जब संत विदुर पहुंचे उन्होंने सलाह दी कि अगर युद्ध रोकना चाहते हो तो दुर्योधन को ही निकालना पड़ेगा। ये सलाह सुनकर दुर्योधन कुपित हो गया और कहता है इस दासी के बेटे को यहाँ किसने बुलाया है? दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः, दासी का बेटा ये और हमारे टुकड़े खाकर पलने वाला। महाराज बोलने में लोग कैसे बोल जाते हैं, कोई मंत्री को भी इस प्रकार से बोल सकता है? महाराज यही शब्दों का प्रयोग किया है, दास्याः सुतम यद बलनैव पुष्टः, हमारे घर में आग लगाने आया है, निर्यास्यताम मासु, शीघ्र निकालो इसको, और केवल सांस लेता हुआ जाए। अभिप्राय क्या है कि कोई सामग्री लेकर यहां से न जाए। लगता है दुर्योधन ने कोई भक्त का कभी दर्शन किया नहीं है। भक्त कोई सामग्री का थोड़ी पुजारी होता है। महाराज इन्होंने तो ऐसा संदेश दिया, आह! और सच में साधु का भक्त का कर्तव्य यही है।
जो झगड़े में अपनी ऊर्जा लगा देता है वो भक्त तो नहीं है। कलह में अपने जीवन को खराब कर देता है वो संत तो नहीं है। तुरंत महाराज इन्होंने निर्णय लिया अब यहां रुकना ठीक नहीं, और दरवाजे पर धनुष रख दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम, वाणी से नहीं क्रिया से ही बता दिया कि हे दुर्योधन तू मेरे से डरना मत, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। भी हमारे एक स्वामी जी बता रहे थे कि भारत के उद्योगपति स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज नाम ले रहे थे किसी का, सुबह सुबह बोले उस उद्योगपति ने अपने जो उसका पिए था साथ में मुनीम काम करने वाला कोई अपराध किया होगा, तो उसको कहा कि तुम तैयार हो जाओ तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो महाराज वो भी बड़ा चतुर था मुनीम, बोले सेठ जी तुम्हें भी जाना पड़ेगा, दोनों साथ ही चलेंगे। तो बोले तुम्हें क्यों जाना पड़ेगा, हमें क्यों जाना पड़ेगा? बोले जितने 2 नंबर के काम किए तो तुम्हारे कहने पर हैं, और जब मैं जाऊंगा तो सब तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। महाराज वो बड़ा चतुर व्यापारी था, उसने कहा मैं तो विनोद कर रहा था, हंस रहा था, तुम्हें जेल वेल नहीं जाना है, तुम तो घर में ही रहो, और जितनी तुम्हारी पगार तुमको मिलती थी ना भी उससे दुगना मिलेगी और घर बैठे मिलेगी। महाराज तुरंत वो हमारे स्वामी जी बता रहे थे कैसी व्यवहार कुशलता, वो जान गए कि उसको अभी धन भी देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, तो उससे बचने में धन दे करके बच जाना सहज है। हमारे एक महात्मा कहते थे अगर धन छोड़ने से, स्थान छोड़ने से, व्यक्ति छोड़ने से शांति मिलती हो तो शांति बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है शांति, तुरंत छोड़ करके ले लेना चाहिए, शांति का वर्ण करना चाहिए। इन्होंने दरवाजे पर धनुष रख करके कहा यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं अब उनके साथ युद्ध करूंगा, आज के बाद युद्ध का विश्राम ही हो गया, अब युद्ध नहीं करूंगा, न तुम्हारी तरफ से न किसी की तरफ से। ये संतों से हमारा जीवन सीखने लायक है, जो कर्तव्य के नाम पर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, वह कर्तव्य का नाम लेते हैं किंतु होती कहीं न कहीं उनकी अपनी वासना है। अपनी वासना का कवच पहन करके और अपने जीवन को ही बर्बाद करते। हम दूसरों को क्या बर्बाद करेंगे जी, अल्प अवधि है, अल्पकाल है, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम उस समय को कलह में झगड़े में व्यतीत करें और सोचेंगे बाद में हम भजन करेंगे, बाद में कीर्तन चिंतन करेंगे। वो जीवन चला गया और उसके बाद पता नहीं कब मनुष्य शरीर मिले, वो भी पता नहीं है। इसलिए महाराज जो समय मिले उसको तुरंत पकड़ लेना चाहिए। आप ये मत समझ जाइएगा कि ये शरीर पूरा होगा तो पुनः हमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। वृक्ष बना दिए जाएंगे तो हजारों वर्ष वृक्ष बड़े रहते हैं, हजारों वर्ष एक एक वृक्ष रह जाता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब सहता है। पानी मिले तो ठीक है, न मिले तो ठीक है। तो ये जो शरीर मिला है मनुष्य शरीर, ये चांस है। उन्होंने सोचा कि अवसर मिल गया, और मुझे लगता है कि भगवान आए थे इसीलिए वैराग्य हुआ। वैराग्य उसी के जीवन में होता है जिसके जीवन में भगवान आते हैं। बिना भगवान आए कहाँ वैराग्य होगा, वो तो और राग द्वेष में फंस जाएगा। वैराग्य हो, त्यागने का मन हो तो जान जाना गोविंद हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तुरंत छोड़कर चले गए, और ऐसे गए महाराज सच में हमारे महाराज जी तो कहते हैं यहाँ तो स्पष्ट स्पष्ट वर्णन ही है, अलक्षिता मंत्री बन करके नहीं गए, ऐसा भेष बनाया कि कोई जान न पाए। क्योंकि मंत्री बन करके जाते तो विदुर का सब जगह प्रचार था। कई बार क्या होता है, बड़े पद पर बैठे हुए लोग और जब महात्मा बन जाते हैं और वो पद लगा देते हैं पीछे,
तो पीछे पदभूत लगा रहता है, लगाते हैं लोग। हम लोग तो कई बार महाराज व्यवहार के लिए, हमारे महापुरुषों को तो वो भी खराब लगता है, किंतु हम लोगों को कोई शब्द नहीं मिलते इसलिए लगा दें भले ही, किंतु अपनी तरफ से नहीं लगाते महापुरुष लोग, उससे जनता और भागती है। अभी एक कुंभ में हम लोग थे तो एक बहुत बड़े महात्मा का नाम था पायलट बाबा। पायलट बाबा, तुम सोचे ये कौन बाबा जी हैं भाई, उस परंपरा के हैं पायलट बाबा, वैष्णव हैं कि सन्यासी हैं कि वैरागी हैं। ये पायलट बाबा तो कोई पता नाम से चलता नहीं। बोले पहले पायलट थे इसलिए पायलट बाबा है, पहले पायलट थे इसलिए पायलट बाबा हो गए। तो महाराज इन्होंने कोई अपना पुराना चिन्ह नहीं रखा और खूब व्रत करके, व्रतानि चेरे हरितोषणानि, व्रत करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इत्थम ब्रजन भारत में वो वर्षम कालेन यावद गतवान प्रभासम। सब जगह महाराज घूमते घूमते ये जब महाराज काल प्रतीत हुआ उस समय और प्रभासक क्षेत्र में घटना घट गई, सारे भगवान के वंश वाले लोग मारे गए। बाद में तीर्थ यात्रा करते करते ये महाराज जब यमुना के तट पर आए, वहां श्री उद्धव से मुलाकात हुई। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, इन्होंने श्री उद्धव जी महाराज के दर्शन किए और उद्धव जी महाराज ने इनके दर्शन किए। आलिंग गाढ़म प्रणयेन भद्रम, दोनों महाराज भुजाओं में भर लिया एक दूसरे को। हमारे यहाँ साईं की परंपरा को भांकी भरना बोलते हैं जी, सिंधियों में बोलते हैं भांकी भर लिया, मतलब गले लगा लिया। और दोनों एक दूसरे के महाराज गले लग गए। और भैया यही से पता चलता है हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, ये हमारी वाणी से पता चलता है। जब दोनों आपस में बातचीत किए तो बातचीत का विषय जगत नहीं है। अगर कोई संसारी होता तो बातचीत या करता, पता चल जाता, अच्छा हुआ महाभारत युद्ध में सब मारे गए, बड़े दुष्ट थे, निंदा में लग जाते। कोई चर्चा नहीं, ठाकुर जी की चर्चा जरूर है।